प्रधानमंत्री मोदी के सामने देश का सबसे टैलेंटेड जेन ज़ी है। मोदी के लिए तालियां बजा रही ऑडियंस में आईआईटी दिल्ली से पास आउट हुए इंजीनियर्स हैं। इनमें से कोई कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स है तो किसी ने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में प्रेसिडेंट मेडल हासिल किया है। आईआईटी दिल्ली इस देश के जेन ज़ी का सपना है। आईआईटी दिल्ली से डिग्री हासिल करके इनका सपना पूरा हुआ है। I am feeling great. It was really amazing that the Prime Minister himself gave me this honor. I am very honored to have received that award, and especially receiving that award for the Prime Minister was an exhilarating experience. He emphasized that we should always, even we are graduating and have completed our academic journey, but one should never stop learning, and one who actually continues to learn will actually be the one who will grow and succeed. It was very connecting speech. उन्होंने जिस तरीके से बच्चों के साथ मतलब सब स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करने वाली एक स्पीच थी, तो that was very touching and it was moving also. We should always have the curiosity to know something. I mean, क्यों हो रहा है, क्यों है मतलब क्यूरियोसिटी हर एक डायरेक्शन में होना चाहिए और पॉसिबल सॉल्यूशन के साथ आना चाहिए, क्योंकि हम इंडिया के ऐसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं। मोदी के लिए ताली बजाने वाले को मोदी के विरोधी बहुत आसानी से अंधभक्त कह देते हैं। राहुल गांधी उनको इडियट बता देते हैं, लेकिन ये वाली जेन ज़ी अंधभक्त बिल्कुल नहीं है। इनको इडियट तो कतई नहीं कहा जा सकता। हिंदुस्तान के लगभग 1.25 करोड़ जेन ज़ी स्टूडेंट इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। इंजीनियरिंग की कोचिंग 8वीं 9वीं क्लास से ही शुरू हो जाती है। एनआईटी, ट्रिपल आईटी और अन्य सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों को मिलाकर देश में करीब 15 लाख जेन ज़ी स्टूडेंट इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। इंजीनियरिंग के बारे में सोचने वाले हर जेन ज़ी स्टूडेंट का सपना होता है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी में दाखिला लेने के लिए इस साल 15,38,468 छात्रों ने जी मेंस की परीक्षा दी। देश में नए और पुराने मिलाकर कुल 23 आईआईटीज हैं, जिनमें 18,951 सीटें हैं। आईआईटी दिल्ली में सभी कोर्स मिलाकर सिर्फ 1239 से 1249 सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई पूरी करके निकल रहे इंजीनियर्स के कॉन्वोकेशन में पहुंचे। साथियों, आज जैसे आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है। आईआईटी दिल्ली के खचाखच भरे कन्वोकेशन हॉल में कुछ हजार स्टूडेंट्स ही थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने यहां जो बातें की उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले और इंजीनियरिंग में एडमिशन की तैयारी करने वाले 1.25 करोड़ जेन ज़ी स्टूडेंट्स ने सुनी। आप पर भरोसा भी है। 36 साल पहले मंडल के साथ देश की पॉलिटिक्स में एक टर्म आया था, सोशल इंजीनियरिंग। 36 दिन के जंतर मंतर आंदोलन के बाद नरेंद्र मोदी ने नया टर्म इजाद किया है, जेन ज़ी इंजीनियरिंग। नरेंद्र मोदी ने जेन ज़ी इंजीनियरिंग एकदम जड़ से शुरू की है। चेतना बनाए रखिए। इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले 11वीं के स्टूडेंट्स की उम्र करीब 16 साल होती है। 16 साल का स्टूडेंट जेन ज़ी की पहली सीढ़ी है। 12वीं पास करके इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेते लेते स्टूडेंट की उम्र करीब 18 साल की हो जाती है। वो वोटर बन जाता है और इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करके निकलने वाले जेन ज़ी की उम्र 23 से 24 साल और एमटेक करके निकलने वाले जेन ज़ी की उम्र 25 से 26 साल की हो जाती है। मोदी ने आज इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले से लेकर इंजीनियर बनकर निकल रहे हर जेन ज़ी स्टूडेंट के साथ डायलॉग किया। मैं तो यही कहूंगा, आज के इस पल को पूरी तरह जी लीजिए। हर हॉस्टल के साथ आपकी मेमोरीज, कुमाऊं, आरा, कारा, विंडी, नील, कैलाश, हिमाद्री, सतपुरा मैस के पराठे याद आ रहे हो?
आप में से कई साथी विंड टी पर भी कुछ और पल भी बिताना चाहते होंगे, और विंड टी पर जाए तो मुझे भी याद करना। नरेंद्र मोदी इन दिनों जेन जी की डिक्शनरी पढ़ रहे हैं। वो सिर्फ पन्ने नहीं पलटते, बाकायदा नोट्स बनाकर तैयारी करते हैं। जेन जी के बीच कब क्या बोलना है, कौन सा शब्द यूज करना है, कहां कितना पॉज लेना है, मोदी इन दिनों खूब प्रयोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जेन जी कम्युनिकेशन तेजी से सीख रहे हैं। 75 साल के प्रधानमंत्री से नए जमाने की बातें सुनना, हॉस्टल के किस्से और चाय वाली गपशप के तजुर्बे सुनना जेन जी इंजीनियर्स को खूब पसंद आ रहा है। चैलेंजेस और सॉल्यूशन के बारे में मोदी की लॉजिकल बातों ने आईआईटी दिल्ली के इंजीनियर्स को ताली पीटने पर मजबूर कर दिया। आज आप ऐसे समय में इस इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी। लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है, तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। और आपने यही तो आईआईटी दिल्ली से सीखा है।